गुरु सवारे जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हाँ राजवीर ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇੜੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੀ जी, आज आप जी को कोई ज्ञापन दिता गया है, उस ज्ञापन को लेके की जानकारी है, वो जानकारी संगत नाल साझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਇੱਕ 15-20 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾव ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦ ਹੋਣ, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੂँकि ਚੁਣਾव ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਰਤਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗ ਕਰਕੇ और जो पुराने जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सिख समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, ऐसे लोगों को बिठा दिया जाए तो जिससे चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चल सके, ऐसी उन्होंने डिमांड करी है। सर ज्ञापन दिया है। नहीं, ये जो ज्ञापन दिता है ये कौन लोग ने? किसी पैनल दे समर्थक ने कि किसी पैनल दे बंदे ने? उन्हों का मतलब की इंटेंशन है? पिछली बार वेखन चो आया कि 22 तारीख को भी प्रबुद्ध जनां की बैठक बुलाई गई सी, उत्थे भी इस प्रकार का मंग उन्होंने की सी, और 31 तारीख को जो साधारण सभा के अंदर भी उन्होंने मंग की सी। ये तरहवे जगह जो मंग हुई है, ये एक ही लोग ने या अलग अलग लोग ने? किसी पैनल का नाम तो नहीं है। 10-15 एक मुंडे है सन, तो उन्होंने अपनी डिमांड एक कागज़ से लिख के दी है, पर वो जी ज्ञापन मैनू दिता गया है, एक तो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब के नाम दिता है मैनू, एक मेरे नाम दिता है। तो मैं अपनी लीगल चर्चा जोड़े वकील उन्होंने को करके कि मेरे अधिकार क्षेत्र में ये चीज़ आती है कि नहीं आती, उसकी मैं जानकारी उन्होंने दे दूँगा। और अकाल तख्त साहब का जो लेटर उन्होंने मैनू दिता है, मैं उन्होंने भी कहा कि आप अगर कोई मंग उत्थे करनी है तो डायरेक्ट तुम भेज सकते हो, नहीं तो जी मेरे को आई है मैं विधिक सलाह लै करके उद्देश्य क्या मेरा इंटरफेरेंस बनता है या नहीं बनता है, जो भी विचार होएगा मैं होगा तो उन्होंने भी करा दूँगा, आप जी ने भी करा दूँगा। मेरा ये कहना है कि चुनाव की घोषणा प्रक्रिया चली रही है, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति श्री अकाल तख्त साहिब वालों कर दी गई है, पिछले दिनों साधारण सभा भी बुलाई गई सी। हुण इस गल होने की कोई शंका नहीं कि चुनाव नहीं होंगे, तुसी छेती चुनाव की तारीख भी घोषित कर ही दोगे, फिर इस प्रकार की मंग कि गुरु सिंह सभा को भंग किया जाए, ये उचित है कि? हुण डिमांड उन्होंने दी है, ज्ञापन दिता है, अपन उन्होंने पूरा डिटेल में पढ़ लवा मैं अक्षर से कि लिखा क्या है उन्होंने। मुख्य रूप से उन्होंने ज्ञापन इतने पढ़िया सी, तो जो याद रहा वो गल्लां हैगियां सन। तो बाकी तो सारा थानू पता ही है, अकाल तख्त साहब के हुक्म नाल ते जिहड़ा रजिस्ट्रार है उन्होंने नाल सलाह, विधिक सलाह, ये सब करके उस तो बाद ही वैसे मैनू सीधा हुक्म होया है कि चुनाव कराने ने जल्दी तो जल्दी तारीख उसकी तय हो जाए, और जी वोटर लिस्ट है उसके ऊपर चुनाव कराने ने ये ऊपर हुक्म होया है। पर कोई आकर के अगर ज्ञापन दे रहा है कि भाई चुनाव अधिकारी ऐसे ज्ञापन दे रहे थे, ज्ञापन लेना मेरा फर्ज बनता है। नहीं, आप जी का तो फर्ज बनता, पर मेरा सवाल है कि क्यों कि इस प्रकार का कोई कृत्य तो नहीं किया जा रहा कि ज्ञापन दे के करके चुनाव को भटकाने की कोशिश, या चुनाव को अगे बढ़ाने की कोशिश, या चुनाव की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की जा रही होवे हुणे तई। आप जी ने भी पता है कि जिन्ने भी चुनाव होंदे ने, संस्था के चुनाव होंदे ने, संस्था के चुनाव जो कमेटी होंदी है वो कमेटी के द्वारा ही चुनाव अधिकारी नियुक्त करके चुनाव करवाया जाता है। कभी भी किते भी ये देख वेखन चो नहीं आया है कि चुनाव के पहले कमेटी को भंग किया जाए। इस प्रकार का तो कभी कोई मतलब, चाहे वो गुरु सिंह सभा होवे या कोई भी संस्था होवे, वैधानिक स्थिति तो यही है कि गुरु सिंह सभा के द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी जो हुण तुसीं नियुक्त हो भी चुके हो, हुण तुहाडा काम है कि छेती तो छेती चुनाव कराया जाए,
ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਭੰਗ ਕਰੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। जिस तरह की आप जी ने किया है कि अकाल तख्त साहब ने सेवा लाई है मुख्य चुनाव अधिकारी की, उस तो बाद फर्म रजिस्ट्रार के जोड़े नियम हैं उस अनुसार सिंह सभा ने अपने प्रधान साहब तो सैकटरी साहब ने साधारण सभा कॉल करके वो इस नियुक्ति की सब सिख समाज वालों प्रौढ़ता भी की गई है। हुण जिहड़ी तुहाडी आशंका है कि चुनाव शायद अगे वधाए जाणगे या कोई गड़बड़ हो रही है, मैं तुहानूं आश्वस्त करदा गुरु साहब के आशीर्वाद नाल, आप सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल चुनाव अगे ਵਧਣਗੇ, ਇਹੋ जी कोई संभावना नहीं है। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ टाइम सिर जो जो गतिविधि ਅਸੀਂ कर रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी दस रहे हैं, अकाल तख्त साहब ਨੂੰ भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फरमैन सोसाइटी ਨੂੰ भी नोटिस कर रहे हैं, ਤੇ ਅਸੀਂ कलैक्टर ਕੋਲੋਂ भी टाइम ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵਤः ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾव ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ टाइम 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ शायद नहीं मिलेगा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 13 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁਣਾव ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਾव ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਸਕ ਪ੍ਰयास ਹੈ, ਕੋਈ ਚੁਣਾव ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। नहीं, मैं आप जी के उत्ते तो सवाल ही नहीं चुक रहा, आप जी तो सक्षम हो और और संगत को भी पता है कि चुनाव बिल्कुल तुसी करवा दोगे, नियम कायदे नाल ही करवाओगे, कोई डाउट है ही नहीं। पर ये लोग जो बार बार वितकरे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिदा मैनू कोई औचित्य नहीं लगता। हुण चुनाव होने जा रहे हैं, आप जिन्हों सहयोग सभी ने मिल के करना है, वो छेती तो छेतू चुनाव हो जाए, बस यही होना चाहिए। मेरा ये सोचना सी। ना बिल्कुल तुसी निश्चिंत रहो, नाले गुरु साहब ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਕਨਵੇਅਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦੌਰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 दिन पहले ही राजा सरूजा के द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी को एक ज्ञापन दिता है और मांग की गई मुख्य चुनाव अधिकारी नाल कि इंदौर गुरु सिंह सभा के वर्तमान कमेटी को भंग करवा के चुनाव करवाए जान। इस दे पहले भी 22 तारीख को गुरु सिंह सभा के अंदर एक प्रबुद्ध जना की बैठक हुई सी। उस बैठक के अंदर भी सरदार हरपाल सिंह भाटिया ने यह सवाल चुकया सी। उन्होंने कहना से कि इंदौर गुरु सिंह सभा को भंग किया जाए, इन्हों का अधिकार सीज किया जाए। ये लगातार इस प्रकार की मंग क्यों कर रहे हैं, इन्हों की की मनसा है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो इस तरह है, वो समय नहीं है कि असी सिंह सभा दे विच कमेटी बनाने की मंग करिए या चुनाव संबंधित कोई आपस में विचार वटांदरा करिए, क्योंकि साडे बहुत ही अजीज ज्वाइंट सकत्तर सरदार जसवंत सिंह जी ज्ञानी अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर गुरु चरना जा विराजे हैं। इस करके जिहड़ा माहौल है इस टाइम बड़ा गमगीन है समाज के अंदर, और वो समाज के अच्छे चिंतक विचारक सीगे और हमेशा समाज की अच्छाई वास्ते और सिक्खी वास्ते चिंतित रहंदे सन। और समाजिक तौर पर हले बड़ा गमगीन माहौल है, क्योंकि उन्हां दा अचानक चले जाना और है बड़ा ही आश्चर्यजनक है और किसी को भी हले समझ नहीं आ रहा। तो बाकी जिहड़े कमेटी नूं भंग करन दी मांग कर रहे हैं या चुनाव की मांग कर रहे हैं, वो तो लगातार कर रहे हैं, पर उन्होंने भी ये सोचना चाहिए है कि इस टाइम वो माहौल नहीं है कि जिदे अंदर असी है समाज के अंदर मामला की गल करिए। क्योंकि जसवंत सिंह ज्ञानी जी जिस तरीके नाल समाजिक चिंता या स्टेज से बोलते सन, तो हर बंदा उन्होंने बहुत ही दिल नाल प्यार करता सी, और उन्होंने अकस्मक निधन नाल अज की तरीक हर बंदा बड़े अफसोस ही है और बड़ी गमगीन लहर चल रही है समाज के अंदर। और इस करके मैं हले सामाजिक तौर पर कुछ भी बोलने वास्ते मेरा भी मानसिक स्तर ठीक नहीं है, और जिस तरह भी कार्रवाई मांग कर रहे हैं करते रहें, और जिस चुनाव का प्रोसैस ऑन है, जो भी चुनाव होएगा हो जाएगा। बाकी उन्होंने आप सोचना चाहिए है कि समय की कह रहा है, इन्हों समय की नज़र पछाड़नी चाहिए है। बस इन्ना ही मैं तुहानू बेनती कराँगा, क्योंकि उन्होंने जाण नाल
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਦੱਸਯ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਛਾ ਚਿੰਤਕ ਵਿਚਾਰਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।